हेलो बच्चों, आज हम करियर इन मैथमेटिक्स आफ्टर ट्वेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले ट्वेल्थ पास होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ट्वेल्थ में हैं, ठीक है, तो या फिर 11th 12th में हैं, तो आप अपना करियर RMO रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड और इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में करियर बना सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। उसके लिए आपको वेबसाइट जाना होगा NBHM, ठीक है, NBHM फॉर ओलंपियाड। तो ये NBHM का होम पेज है। ठीक है, तो ये होमी भाभा रिसर्च सेंटर है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे आपको ओलंपियाड और सभी के पेपर मिल जाएंगे। ओलंपियाड बेसिकली मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें सब में होता है। तो अगर बेसिकली आप ओलंपियाड क्रैक करते हैं तो आगे मैं जो कॉलेज डिस्कस करने वाला हूँ उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्टेजेस होते हैं, प्री RMO, RMO और IMO, ठीक है, कैंप, ठीक है, ये सब होता है। तो आप यहाँ पे WWNBHM डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्कॉलरशिप जो मिलती है, मास्टर स्कॉलरशिप, PhD स्कॉलरशिप। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप ये NBHM प्रोवाइड कराती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, जो 1989 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए इस बोर्ड का अगर आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे सब अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं कॉलेज डिस्कस करने वाला हूँ, तो 1 बाई 1 करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो जो कि 2022 में इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से कोर्स कराता है चलिए देख लेते हैं 1 बाई 1 करके। ये B स्टैट का मतलब है बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, B मैथ का मतलब है बैचलर इन मैथमेटिक्स, और M स्टैट का मतलब मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स, M मैथ का मतलब मास्टर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी ये सब कोर्स हैं। JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन मैथमेटिक्स यानी PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन स्टैटिस्टिक्स, PG डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, JRF यानी PhD इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल, ये सब कोर्स, इतने सारे कोर्स कराता है। देख लीजिए 22 कोर्स कराता है ऐसा ही। और अगर इसके सेंटर की बात करें तो ये कोलकाता, बेंगलोर, तेजपुर, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोर्स बेसिकली रन करता है आपका कोलकाता में। ठीक है, और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स रन करता है ISI बेंगलोर में। ठीक है, और स्कोप की बात करें, अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है तो आप बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाई करिए। अगर आपको करियर बनाना है पैसे से रिलेटेड, जैसे आपका हो गया प्रोफेसर बनना है, ठीक है, प्रोफेसर मैथमेटिक्स भी बन सकते हैं, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो आपको प्रोफेसर बनने में आसानी होगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर बहुत कम हैं। और जो फ्यूचर में स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा यूज़ होने वाला है। ठीक है, जितनी भी आपकी अमेजॉन हो गई कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सब बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, और साइंटिस्ट हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, और बैंक मार्केटिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, मेडिकल हो गया। ठीक है, तो इनमें सब में सभी स्टैटिस्टिक्स का भरपूर यूज़ होता है। ठीक है, भरपूर यूज़ होता है, तो स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी स्कोप है। तो इसका थोड़ा कट ऑफ भी कम जाता है बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, और बैचलर इन मैथमेटिक्स का हाई जाता है, क्योंकि जो IMO इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड या इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड क्रैकर होते हैं, वो मैथमेटिक्स ही चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं इसके बारे में बैचलर इन मैथमेटिक्स और बैचलर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके ये देखिए कोर्स हैं UGN UGB, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से 2015 से 2021 तक ये पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप जाके पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिए पेपर। तो ये पेपर आता है, ठीक है, पेपर बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक, और ये हो गया UGB। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये तो पेपर हो गए। अगर आपको कंप्लीट पेपर 2005 से 2022 तक चाहिए तो ये टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स टोमेटो बोलते हैं, ये बुक आप ऑनलाइन अमेजॉन से मंगा सकते हैं। ठीक है, अमेजॉन पे आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजॉन पे भी मिल जाएगी। देख लीजिए, ये देखिए टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। ठीक है, 300 रुपये की है, आप
ये वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ से सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस है, यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ये हो गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। कहाँ गया सिलेबस? आप ये बुक खरीदेंगे तो बुक में भी सारे सिलेबस लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इस वेबसाइट पे। और अब देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं ये ओपन हो चुके हैं। और 8 मई को इसका पेपर है, एग्ज़ाम है। और लास्ट 2 ईयर तो इसके एग्ज़ाम तो हुए नहीं, मतलब इंटरव्यू हुआ नहीं है, ठीक है। तो UGA एंड UGB 2 अगर इसमें होते हैं तो UGA का जनरल का कट ऑफ के बारे में बात करें तो 75 जाता है अगर सेव नंबर बात करें, ठीक है। और OBC का 60 और SC का 50 जाता है। बेसिकली अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 62 गया था OBC का, और जनरल का गया था 67, और SC गया था 48। ये मैं UGA के लिए बात कर रहा हूं। और UGB के लिए 31 या 32, ठीक है। और 27 या 28 UGB के लिए, और 24 गया था SC के लिए, ठीक है। ये हो गया कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो उनको ये इस तरह निकालते हैं, ये कट ऑफ इस तरह बनाते हैं, UGA + 4 टाइम्स UGB, ठीक है। UGA + 4 टाइम्स UGB। तो अगर 67 मान लीजिए, और मैं जनरल की बात करूं तो 67 + 4 टाइम्स 31, तो कितना हो गया 187। अगर आपके 200 मार्क्स आ जाते हैं, अगर ये फार्मूला का यूज़ करें UGA + 4 टाइम्स UGB, तो आप सेफ हैं, ठीक है। बेसिकली आपको 60% ही गेन करना है, ठीक है। 60% या 65%, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर कोरोना की वजह से इसका इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था, ठीक है। डायरेक्ट ये कट ऑफ निकाल रहे थे, और वेटिंग लिस्ट में जैसे बहुत लोग छोड़ देते हैं, IIT में हो जाता है, तो वो लोग वेटिंग लिस्ट वाले भी इसमें एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आप इसका फॉर्म, अगर आप मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। और इसमें पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ स्टूडेंट जाते हैं, मोस्टली अगर आप बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स या बैचलर ऑफ स्टडीज़ करते हैं तो आप मास्टर के लिए आपको बैचलर के बेस पे एडमिशन मिल जाता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। और देन आप PhD के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट फॉरेन जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में ही जॉब कर लेते हैं, या फिर इंडिया में से ही PhD करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब आते हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। तो ये है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका भी फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म 30 अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 30 अप्रैल, सैटरडे, ठीक है। तो 30 अप्रैल को इसका प्रोसेसिंग एंड हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम, पेपर एंड सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा प्लेसमेंट दिया हुआ है। और ये आपके पेपर्स दिए हुए हैं। फीस आई थिंक 1000 आसपास है। और अगर स्टूडेंट IMO क्वालिफाइड होते हैं तो उनको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। और जो KVPI होते हैं स्टूडेंट, KVPI में एंट्रेंस दिए होते हैं, उनको भी एक अलग एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है, और देन इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया CMI के बारे में। आप पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख लिए, बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक्चुअली में बैचलर इन मैथमेटिक्स में एडमिशन होता है 1 साल के बाद, आपको चूज़ करना होता है, या तो कंप्यूटर साइंस चूज़ करिए, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स चूज़ करिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के अलॉन्ग, ठीक है। और MSc इन डेटा साइंस भी कराता है, ठीक है। तो ये हो गया बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड बैचलर इन फिजिक्स। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। PhD भी कराता है ये कोर्स, ये इंस्टीट्यूट। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट,
तो बेसिकली अभी करंट का देखते हैं हम, बैचलर मैथमेटिक्स फिजिक्स 2020, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी करते हैं। देख लीजिए पेरिस फ्रांस, कोलकाता एमस्टर्डम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो ये इंस्टीट्यूट हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आइजर में भी जाते हैं, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में भी जाते हैं, तो इज़राइल देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसका फॉर्म भर दीजिए अगर आप मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दो इंस्टीट्यूट का अगर मैं बात करूँ, इन दो इंस्टीट्यूट से पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए मैं आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, प्रोफेसर बनना है, आईआईटी में प्रोफेसर बनना है, तो और या फिर आपको इसका करियर के बारे में बात करूँ तो जैसे इंडियन एक यूपीएससी एग्जाम कराती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ठीक है, जैसे आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरह होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो स्टैटिक्स का बहुत स्कोप है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट अगर आप स्टैटिक्स से बीएससी भी करते हैं तो 8-10 लाख रुपए कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसका फ़ायदा क्या है, अगर इन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं आप, पीएचडी भी इवन कर लेते हैं कहीं से, अगर नॉर्मल आप बीएससी में से या कोई भी कोर्स किए हुए हैं, बीटेक एमटेक, तो पीएचडी आप यहाँ से कर लीजिए, आपको प्रोफेसर अच्छी जगह सिप मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आईआईटी कानपुर मैथ्स फैकल्टी, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे सर सुप्रियो भर, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से पीएचडी इनकी है, ठीक है। ये सुभाजीत दत्ता, ये आईएसआई कोलकाता से पीएचडी इनकी है, ठीक है। ये गांगुली सर हैं, ये टीआई फ्रॉम मुंबई से है, ठीक है। और अभी मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से कितने प्रोफेसर हैं, ठीक। आशीष मंडल सर, ये आईएसआई कोलकाता से पीएचडी है इनकी। नीरज मिश्रा आईआईटी कानपुर से ही पीएचडी है इनकी, ठीक है। ये देख लीजिए ये सर इंडियन स्टैटिस्टिकल चेन्नई से इन्होंने पीएचडी की है, ठीक है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये देखिए सर सीएमआई पटनायक सर सीएमआई से हैं। आईएसआई रामा रावत मैम आईएसआई कोलकाता से हैं, सॉरी बैंगलोर से। ये देख लीजिए ये भी सर आईएसआई कोलकाता से हैं, ठीक है। आईएसआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी बैंगलोर से हैं, ठीक है। आईएसआई कोलकाता, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस सेम आईआईटी अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे की, तो आप आईआईटी बॉम्बे की लिस्ट पे भी जा सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे मैथ फैकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए देख लीजिए। तो सपोज करिए मैं रेंडमली उठाता हूँ मोनिका भट्टाचार्य, मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। तो एम स्टेट मास्टर मैथमेटिक्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बैचलर कहाँ से किया हुआ है, जेवियर कॉलेज, ठीक है। और पीएचडी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता से किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो इंस्टीट्यूट हैं जिनका, ये सीएमआई तो अभी नहीं हुए, लेकिन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता वो आईआईटी से काफ़ी पुराना है, ठीक है। आई थिंक 1935 में खुला था ये। तो अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अगर आप नॉर्मली बैचलर्स कर लेते हैं इन स्टैटिक्स तो भी बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स के। अगर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से अच्छा, बीटेक करने से अच्छा है आप बैचलर इन स्टैटिक्स कर लीजिए, पैसा भी कम लगेगा और इसको फी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ जो बैचलर इन मैथमेटिक्स इन डेटा साइंस या फिर इसमें जो कराता है वर्क, वो भी न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है जो आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है। ये देख लीजिए, अगर इसके लिए एंट्रेंस नहीं होता है, डायरेक्ट बीएससी कराती है 4 ईयर की। तो प्राइवेट कॉलेज या फिर अगर इवन आपका पैसे की कमी है तो आप या फिर एनआईटी जो लोवेस्ट एनआईटी है उसमें कोर्स आपको मान लो आपके मन का नहीं मिल पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उससे अच्छा है तो आप यहाँ पे बीएससी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए, एप्लीकेशन नेक्स्ट बैच इज क्लोज्ड इन 15 अप्रैल को अप्रैल हुआ, ठीक है। और 100% स्कॉलरशिप फीमेल स्टूडेंट अवेलेबल, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टैटिक्स का। और आईआईटी कानपुर ने अभी न्यूली कोर्स एक स्टार्ट किया है बीएससी इन डेटा साइंस, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ बीएससी इन डेटा साइंस आईआईटी कानपुर ने स्टार्ट किया है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कोर्स है और ट्रेंडिंग कोर्स भी है। और ट्रेंडिंग अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है।
तो ये देखिए IIT कानपुर इंट्रोड्यूस न्यू BSMS प्रोग्राम इन स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस, ठीक है। तो स्टैटिक्स का काफ़ी स्कोप है। मैथमेटिक्स में अगर आप करते हैं बैचलर तो उसमें कोर्स आप स्टैटिक्स का भी ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका काफ़ी स्कोप है, ठीक है। एक्चुअली में बैचलर इन स्टैटिक्स एक्चुअली में अगर इक्विवेलेंट बात करें हम तो एक कंप्यूटर साइंस का इक्विवेलेंट कोर्स होता है, ठीक है। तो अब स्टैटिक्स का कोर्स चूज़ करिए अगर आप मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट हो गया, सब स्टैटिक्स वाले ही बनते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 के स्टडी तो IIT कानपुर ने स्टडी किया है, और जो प्रेडिक्शन दिया है वो कहीं हद तक सही भी है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में यहाँ के जो IIT कानपुर का फैकल्टी है उन्होंने स्टडी किया और प्लस स्टूडेंट भी ने भी स्टडी किया है। मैं अभी दिखाता हूँ कोविड, ये देखिए, ठीक है। तो रिसर्च एफर्ट टू कम्बैट कोविड-19, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने स्टडी किया है जो कि स्टैटिक्स का यूज़ करके हुआ है, ठीक है। तो जो प्रेडिक्शन है एक्चुअली में डेटा बहुत सारा इकट्ठा जो अलग अलग देशों में हुआ है उसका डेटा इकट्ठा करके इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ही नहीं दे पाई, वो IIT कानपुर ने दिया, ठीक है। तो अभी 4 तारीख को न्यूज़ आई है, आने वाली है कि इंडियाज़ बेस्ट मैथ्स डिपार्टमेंट इज़ सिचुएटेड IIT कानपुर, ठीक है। तो IIT कानपुर बेस्ट मैथ एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है। ये US का एक सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग 4 तारीख को आने वाला है, ठीक है। बेसिकली ये होली में हमारा एक मित्र थे, वो सर के पास गए थे, तो सर ने बताया जो इसमें हमारे जो डीन हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने बताया, ठीक है। तो आप स्टैटिक्स में करियर बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, 2 हो गए इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, दूसरा CMI, तीसरा हो गया IIT मद्रास, और चौथा मैं बात करूं रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर बेलूर मठ, ठीक है, हावड़ा। ये भी BSc कोर्स कराता है इन मैथमेटिक्स। इसको भी आप यहाँ इस वेबसाइट भी जाके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं अगर आपका अच्छे जगह एडमिशन नहीं होता है। अगर आप मैथमेटिक्स ही करियर बना सकते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं बैचलर मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ IMO, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन भुवनेश्वर, ठीक है। यहाँ पे बैचलर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में BSc कराती है, ठीक है। तो यहाँ से आप भी BSc कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, कोर्सेज हैं, ठीक है। बैचलर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, MSc कंप्यूटेशनल फाइनेंस, MSc मैथमेटिक्स विद डाटा साइंस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक्चुअली में पहले कॉलेज था, अभी यूनिवर्सिटी हो गया ये। तो यहाँ पे भी आप हम बैचलर मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और एक ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है जहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे भी इनरोल हो सकते हैं। मैं अब बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है BSc इन मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, एंड स्टैटिक्स के लिए। यहाँ से भी आप इनरोल हो सकते हैं इसमें। और एक और इससे ये है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये 7 इसके ब्रांचेस हैं, KVPI के थ्रू ये एडमिशन लेता है, ठीक है। तो इसमें भी आप मैथमेटिक्स में करियर बना सकते हैं, ठीक है। आइजर पुणे के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए। तो ये हो गया आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, ठीक है, ये सब हैं। तिरुपति, यहाँ पे आके एनरोल हो सकते हैं आप। और नाइजर के बारे में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ये भी बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर इन साइंस कराता है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका एग्ज़ाम, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी ओपन है, वो नेस्ट के थ्रू लेता है, NEST नेस्ट, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट।
टैलेंट सर्च प्रोग्राम, ठीक है, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो और एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर इन मैथमेटिक्स, और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी अब हम PhD के लिए बात करते हैं थोड़ा। अगर आप मास्टर कर चुके हैं तो PhD के लिए कौन कौन से इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से PhD करने के बाद आप IIT में प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, TIFR, ठीक है। बेसिकली यहाँ से पढ़ने के बाद ज़्यादातर IIT में प्रोफेसर बनते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके 6 सेंटर हैं। सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स बेंगलोर, ठीक है, मुंबई, ICTS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, ठीक है, पुणे, ये 6 सेंटर हैं। तो ये केवल PhD कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप PhD करके IIT में प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगा द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जो कि एडमिशन इसका नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पीपल फैकल्टी, ये देख लीजिए, तो ये फैकल्टी है, यहाँ पे फैकल्टी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट हो गया। और हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इलाहाबाद में है, ये भी मैथमेटिक्स में कोर्स कराता है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में रिसर्च कराता है, केवल PhD कराता है। तो यहाँ से अगर आप PhD करते हैं तो भी IIT में प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स के बारे में जो PhD कराते हैं। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर ISI इन कोलकाता, ठीक है, ISI कोलकाता या फिर ISI बेंगलोर या CMI चेन्नई, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स बुक्स हैं। तो सबसे पहले भी मैंने टोमेटो बताया, ठीक है, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, मैं लिंक में बता दूंगा, लिंक में ऐड कर दूंगा टोमेटो का सोल्यूशन। दूसरे नंबर पे एक बुक आती है MCQ मैथमेटिक्स, MCQ मैथमेटिक्स बाई दास गुप्ता, बाई दास M गुप्ता, ठीक है। ये देखिए, ये बुक है जो कि आपको जो ISI का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल, जो फ्लेवर होता है इस टाइप के क्वेश्चन उसमें काफ़ी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बुक हेल्पफुल है फॉर ISI एंट्रेंसेस, जो कि ऑब्जेक्टिव UGA कोड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा इसका PDF, ठीक है। और बेसिकली ये आपका टोमेटो जो हमने अभी दिखाया था, टोमेटो टेस्ट ऑफ तो ये बुक, ठीक है, ये बुक, तो ये बुक अगर आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो सफिशिएंट है ISI एंट्रेंस के लिए, ठीक है। दूसरी बुक अगर आप एक वेबसाइट है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे ये वेबसाइट पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप RMO तक क्वेश्चन लगा लें, RMO लेवल के, ठीक है। RMO जो रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है उसके क्वेश्चन लगा लें तो आपको हेल्पफुल होगा काफ़ी, ठीक है। और एक बुक है पाथफाइंडर फॉर पाथफाइंडर, ठीक है, पाथफाइंडर फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये देखिए पाथफाइंडर फॉर मैथमेटिक्स, ये विकास तिवारी की है बुक। तो ये देखिए डाउनलोड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड आपको यहाँ पे डाउनलोड इसका वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर इमेजेस की बात करें तो ये बुक है, ठीक है, एक्चुअली में ये बुक है। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और इसी तरह एक बुक है सेम राजू मनोचा की, ठीक है, तो वो भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे CMI की, तो जो बुक्स लिखी हुई हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकन है वो। तो बेसिकली अगर आप JEE एडवांस और JEE मेंस के बीच काफ़ी अच्छे से मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, कैलकुलस पे अच्छा कमांड कर लेते हैं,
तो आपको एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CMI के लिए आप कम्बिनेट्रिक्स अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। तो कम्बिनेट्रिक्स के लिए बुक जो हैं अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट इन कम्बिनेट्रिक्स, ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और कम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए, कम्प्लेक्स नंबर के लिए A to Z टू कम्प्लेक्स एनालिसिस, कम्प्लेक्स नंबर A to Z कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये बुक कम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बुक है A to Z कम्प्लेक्स नंबर, T2 एंड्रेस्कू, ये जो US मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी हैं उसके चीफ रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बुक लिखी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है कम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया तैयारी से रिलेटेड। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, और मान लीजिए बेसिक आपका अच्छा नहीं है ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो आप चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए प्री कॉलेज में, ये बेसिक एक्चुअली में आपका ज्योमेट्री और जो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री और ये सब हैं आपका मजबूत कर देगा, ठीक है। ये बुक है मैथमेटिकल सर्किल, ये CMI रिकमेंड करता है। तो अगर आपको कम्बिनेट्रिक्स ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं CMI में, तो ये बुक एक बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा। तो ये तो हो गई कम्बिनेट्रिक्स के लिए, ठीक है। और एक ये बुक चलती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ठीक है, आर्थर एंजल। ये भी बुक अगर आपके पास 1 साल है तो ये इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल ओलंपियाड चैलेंज, ठीक है, मैथमेटिकल ओलंपियाड चैलेंज से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये भी एक अच्छी बुक है। कोलकाता में ज़्यादातर इस बुक को इस्तेमाल करते हैं। और कोलकाता में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे नियर ISI के पास एक सरस्वती बुक पुस्तकालय है, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो ओलंपियाड की बुक ही बेचता है। और अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो वहाँ पे एक कोचिंग चलती है RSM, ठीक है, रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नियर टू ISI कोलकाता, वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो बेसिकली आपका सिलेक्शन, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट तो हो ही जाएगा। तो ये हो गया रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बुक है, अगर कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो ये है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो सिंगल बुक है, अगर आप इसको तैयार करते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए तो सफिशिएंट है। मैथमेटिकल सर्किल को छोड़ के अगर आप इस बुक को इस्तेमाल करते हैं तो सफिशिएंट है आपको कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए। और कैलकुलस के लिए आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप सिंगेस का पूरा अगर सेट यूज़ कर लेते हैं, सिंगेस फॉर JEE एडवांस जी तिवानी, तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स से रिलेटेड करियर, ठीक है। तो अभी मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, तो उसका देख लीजिए प्रोफेसर यहाँ पे, ठीक है, IIT कानपुर में मोस्टली फैकल्टी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए बेंगलोर ISI, ठीक है, और TI फॉर मुंबई, ठीक है, अजित गांगुली सर TI फॉर मुंबई से हैं। IMS से चेन्नई, जो अभी दिखाया था चेन्नई का, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, सोमनाथ झा, और TI फॉर मुंबई, ठीक है। तो आलोक मालू सर अलजेब्रा पढ़ाते हैं ये सर। और देख लीजिए तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट CMI, IMS से चेन्नई, और HRI, और IISc, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको PhD करने के बाद डायरेक्ट IITs में प्रोफेसर बनने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया आज के लिए जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार की अदर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और टेस्ट ऑफ टमाटो का सॉल्यूशन वैसे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
सभी बुक्स गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे सभी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी के 70% अगर आप हैं, 70 से 72 या 75% अगर आप गेन कर लेते हैं तो बिल्कुल सेव है आपका, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर गूगल आप करेंगे तो कट ऑफ खुल के आ जाएगी, कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए।